हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल यूनिट के बारे में। अल्कोहल यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, आज हम करेंगे सेकेंड रिएक्शन का डिस्कशन जिनमें अल्कोहल के CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको इस टॉपिक को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की ओर लेकर चलेंगे। तो पेन और कॉपर लेकर बैठिएगा और ध्यान दीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी सिलेबस या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, ये सेकंड अभिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें CO बॉन्ड का विखंडन होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल रूप से मैं आपको बता देता हूं, चाहो तो आप नोट्स लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध का विखंडन होता है, अर्थात OH समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। अतः हम इन अभिक्रियाओं को क्या कह सकते हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, बात करें हम इन अभिक्रियाओं में CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है, जिससे इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है या विखंडन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं यदि कार्बोकैटायन के स्थायित्व की, कार्बोकैटायन के स्थायित्व की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन का स्थायित्व होता है 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है यहां पर समझ लीजिएगा। ये हमारा कोई भी क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, जैसे इसे हीट किया तो ये करता है फॉर्मेशन, किसका करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर क्या बाहर निकलता है, OH नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर समझो कि अल्कोहल के इस CO बॉन्ड क्लीवेज में जो अल्कोहल की जो CO बंध के विखंडन की जो क्रियाशीलता है वो किस पर डिपेंड करती है, इस बनने वाले कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। जो अल्कोहल के CO बंध की बंध विखंडन की जो क्रियाशीलता है वो बने कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन 3 डिग्री स्थायी होता है, जो कि किससे बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल के द्वारा ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के CO बंध विखंडन की क्रियाशीलता 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं, CO बंध विखंडन की क्रियाशीलता समानुपाती किसके होएगी, बनने वाले कार्बोकैटायन के स्थायित्व के। ठीक है, या ये समानुपाती होता है किसके होता है, +I इफेक्ट के।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। यदि मैं बात करूं अल्कोहल की क्रियाशीलता की, अल्कोहल की क्रियाशीलता की का क्रम, तो क्या होगा? कहने का मतलब जो अल्कोहल जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल। तो ये भी क्या हो गई हमारी अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, किसके प्रति? CO बंध विखंडन की क्रियाशीलता के प्रति। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें CO बॉन्ड का क्या होता है? क्लीवेज होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसके आगे। अब डिस्कस करेंगे क्या? ऐसी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड का क्या होता है? क्लीवेज होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। यहां पर देखिएगा, सबसे पहली रिएक्शन का डिस्कस करते हैं HX के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन इस HX के साथ करवाते हैं तो CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। किस प्रकार से? यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यहां पर कोई भी मैंने ले लिया अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाई HX के साथ, तो ये होता है पार्शियली नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये होता है पॉजिटिव, और ये क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, यहां से क्या बाहर निकलता है? यहां से H2O का अणु बाहर निकलता है, और यहां पर क्या बनाता है? RX, और यहां पर बनता है H2O का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो इस अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है? CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर बात करें एग्जांपल द्वारा, जैसे CH3 CH2 OH प्लस HCl, तो यहां पर देखो क्या होता है, इस CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2। यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम HX के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल के CO बॉन्ड का क्या होता है? क्लीवेज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अल्कोहल के प्रति HX की क्रियाशीलता। HX की क्रियाशीलता के बारे में बात करें तो यहां पर होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? HI की, उसके बाद होती है HBr की, उसके बाद होती है HCl की, एंड देन सबसे कम होती है HF की। ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल के प्रति जो HX की क्रियाशीलता है, अभिक्रिया करने की जो दर है, वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं अल्कोहल की क्रियाशीलता। अल्कोहल की क्रियाशीलता, ठीक है, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, कहने का मतलब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? अल्कोहल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन का ही क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो यहां पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म के द्वारा उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें 1 डिग्री
मिथाइल अल्कोहल की, तो ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना। यदि अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यदि अल्कोहल 1 डिग्री या क्या हो, मिथाइल अल्कोहल हो, तो मैकेनिज्म SN2 अभिक्रिया होगी और प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका डिस्कशन अभी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं RX का निर्माण। इसमें समझ लेते हैं हम, इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं RCl का निर्माण। RCl का निर्माण, ठीक है, RCl या RX का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो यदि मैं थ्योरेटिकल रूप में बताऊं, यहां पर जब हम प्राथमिक अल्कोहल की या मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम ग्रोव अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से यहां पर समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर देखिएगा, यदि हम एक मिनट, यहां पर देखिएगा CH2OH। ठीक है, इस अल्कोहल की रिएक्शन क्या करवाते हैं हम, HCl कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 के साथ करवाते हैं, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है CH2Cl, ये प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रोव अभिक्रिया। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो किस प्रकार से होती है यहां पर समझ लीजिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, सबसे पहले क्या लिया मैंने, CH2OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने ZnCl2 के साथ। ये होता है लुईस बेस और ये होता है लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे ही अपना ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है CH3CH2OH ZnCl2 नेगेटिव और यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो होता क्या है, यहां पर Cl नेगेटिव अटैक करता है CH3CH2OH ZnCl2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखो ये Cl नेगेटिव जैसे ही अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेट कर जाता है और यहां पर फॉर्मेशन होता है, ये होती है SN2 मैकेनिज्म। यहां पर देखो क्या होता है, ये बनता है CH3CH2Cl, ये बनता है और यहां पर बाहर निकलता है ZnOHCl2 का होल नेगेटिव, ये बनता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, H+ से रिएक्शन करता है ZnOHCl2 नेगेटिव और क्या बना लेता है, ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये इस अभिक्रिया की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। ठीक है, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन सांद्र HCl के साथ
निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम ग्रो विधि या ग्रो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्रो विधि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यदि हम बात करें सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल सिर्फ कंसंट्रेट HCl के साथ ही अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखो, सबसे पहले यदि हम टर्सरी अल्कोहल का उपयोग करें तो ये होती है SNI मैकेनिज्म के द्वारा। SNI मैकेनिज्म के द्वारा, SNI का मतलब होता है इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहां पर हमने ले लिया तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। यदि हमने 3 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ड्राई ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, ये रिएक्शन करता है कंसंट्रेट HCl के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, Cl को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, CH3 यहाँ पर बनाता है OH पॉजिटिव और ये क्या बनाता है, Cl नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, ये यहाँ से बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, H2O। किसका फॉर्मेशन करता है, ये CH3। कहने का मतलब 3 डिग्री किसका निर्माण करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद ये Cl नेगेटिव क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया करता है और कंपाउंड बना लेता है CH3Cl। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहां पर सेकेंडरी 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं तो यहाँ पर निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्टली कंसंट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसी में आपको समझा देता हूँ मैं, ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो, इसी में ही है अपना टॉपिक ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, तो ये होता है, आपको बता देता हूं मैं, कंसंट्रेट HCl व ड्राई ZnCl2 का मिश्रण। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, कंसंट्रेट HCl व ड्राई ZnCl2 का मिश्रण होता है। ल्यूकास अभिकर्मक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों को विभेद करने में काम आता है। ध्यान रखना,
ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर समझने की 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर बात करें हम 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है या बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे ये तो तुरंत ही क्या करेगा? श्वेत अवक्षेप का निर्माण करेगा। ठीक है, सेकंड बात आती है, यदि 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप देता है। यदि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं तो वो 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप देता है। इसी के साथ हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ लगभग 30 मिनट में अवक्षेप देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रकार से? यदि कोई अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अवक्षेप देता है तो हम कहेंगे कि वो कौन सा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि कोई अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में ही श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है तो वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ 30 मिनट या गर्म करने पर अधिक समय पर अवक्षेप देता है तो वो क्या होगा? प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रिया के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ यहाँ पर करवाते हैं ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ल्यूकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है और इसका यूजेज किस लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है, जिनमें से पहला है PCl3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं हम अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किस प्रकार से होती है। इसमें भी पहली रिएक्शन है PCl3 के साथ अभिक्रिया। यदि अल्कोहल की रिएक्शन हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करवाते हैं तो अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल द्वारा समझिएगा। यहां पर कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम
फास्फोरस ट्राई हैलाइड के द्वारा, तो यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल काम में आते हैं। यहाँ पर बनता है 3 मोल एल्किल हैलाइड और यहाँ पर बनता है H3PO4। इसे बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ 3 मोल अल्कोहल के यूज लेगी, तो यहाँ पर बनेंगे 3 मोल इथाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर बनता है H3PO3। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो डियर स्टूडेंट्स हम इसकी मैकेनिज्म भी बता देते हैं। अधिकांश नोट्सों में आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं मिलेगी, तो हम आपको इसकी मैकेनिज्म भी क्या करवा देते हैं, हल करवा देते हैं। यहाँ पर समझिएगा इसकी मैकेनिज्म होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। सबसे पहले अपन ने अल्कोहल लिया, ठीक है, अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने PCl3 के साथ, यहाँ पर करवा दी। ठीक है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करते हैं, तो ये Cl नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या निकलता है, Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या बनता है, ROH पॉजिटिव PCl ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो होता क्या है, ये Cl नेगेटिव अटैक करता है, इसके बैक साइड अटैक करता है। यहाँ पर एल्किल समूह कहाँ पर अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, RCl, और यहाँ पर बनता है PCl और ये OH। ठीक है, ये 1 मोल किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड का। ठीक है, इसके बाद वापस से वो बना रिएजेंट काम में लेते हैं और यहाँ पर क्या करवाते हैं, ROH की रिएक्शन दूसरे अल्कोहल के मोल से करवाते हैं। यहाँ पर PClClOH ये बचा। वापस ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है और ये Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, और यहाँ पर क्या बनता है, Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, और यहाँ पर बनता है ROH PClOH ये बनता है। यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव। समझ में आ गया। वापस से ये Cl नेगेटिव क्या करता है, इसकी बैक साइड अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर जाता है, तो यहाँ पर क्या बना, ये RCl बना और ये क्या बना, PClOH ये बना। ठीक है, इसके बाद थर्ड अल्कोहल का मोल लेते हैं और वो क्या बना, PClOH। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये वह लोन पेयर वापस से अटैक करेगा और ये Cl नेगेटिव क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, क्या बना, ROH POH। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव वापस से इसके बैक साइड अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर से चला जाएगा, तो यहां पर क्या बना, RCl प्लस POH जिसे हम क्या बोलते हैं, H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ट्राई हैलाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन की ये क्या है, क्रिया विधि है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने आपको एक एक स्टेप समझा दिया है कि इस अल्कोहल की रिएक्शन ट्राई हैलाइड के साथ होती है, तो इस प्रकार से अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप को समझना है। सबसे पहले लोन पेयर अटैक किया इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल पर, यहाँ पर क्या हुआ, Cl नेगेटिव बाहर निकला, ये कंपाउंड बना। ये Cl नेगेटिव वापस इसके बैक साइड अटैक करता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या बनता है, ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या बनता है, इनवर्जन। बैक साइड अटैक करता है तो क्या बनता है, इनवर्जन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ। PCl5 के साथ
अभिक्रिया। मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद सेकंड अभिक्रिया है हमारी PCl5 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। जब अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो भी अल्किल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिएगा किस प्रकार से एग्जांपल लेते हैं। ROH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है RCl और ये POCl3। इसे बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3CH2Cl, यहाँ पर HCl बाहर निकलता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, समझ लीजिएगा। यदि हम बात करें CH3OH की, ये रिएक्शन करता है PCl5 के साथ। ये क्या है? PCl5। ठीक है, ये लोन पेयर अटैक करता है। ये Cl नेगेटिव क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये Cl नेगेटिव क्या होता है? बाहर निकलता है और क्या बनता है? CH3OH पॉजिटिव, PCl, Cl और ये Cl, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये पॉजिटिव OH बॉन्ड टूटेगा तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर ये Cl नेगेटिव, तो बाहर क्या निकलेगा? HCl कंपाउंड। HCl बाहर निकलेगा, ये दोनों HCl, और यहाँ पर क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या बना? CH3O PCl Cl ये बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये लोन पेयर जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड में भाग लेंगे, ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये Cl नेगेटिव क्या करता है? ये Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखो जैसे ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3O डबल बॉन्ड PCl और ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर जो ये Cl नेगेटिव है वो फ्रंट अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर टूटता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? देखो ये बनता है CH3Cl, एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है? देखो POCl3। तो इस प्रकार से ये थी अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। यहाँ तक इसकी मैकेनिज्म थी। हमने आपको एक एक स्टेप समझा दिया है। इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं नोट्सों में नहीं मिलेगी, उतार लीजिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल पढ़ेंगे हम डार्जन प्रक्रम, उसमें भी क्या होता है। यहाँ पर देखो किसका हो रहा है ब्रेक? यहाँ पर CO बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम कल देखेंगे डार्जन प्रक्रम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।